हेलो दोस्तों, होल्डिंग डिवाइस में आज जिस डिवाइस की हम बात करेंगे उसको कहते हैं एंगल प्लेट। ये देखने में कुछ ऐसी होगी। इसमें 90 डिग्री पर दो सतहें, एक ये पीछे वाली सतह इसकी और एक ये नीचे वाली सतह, ये 90 डिग्री पर मिली होती हैं और मशीन्ड होती हैं, हाईली प्रिसाइज मशीन। मतलब ये 90 डिग्री का कोण बहुत शुद्ध होगा और इन दोनों फेसेस की जो फ्लैटनेस है वो भी बहुत शुद्ध होगी। प्रिसाइज इक्विपमेंट हैं और इनको हम वर्कशॉप में देख पाते हैं, मशीन रूम में, मशीन शॉप में, और टूलिंग का जहाँ पर काम हो रहा होगा वहाँ पर इनके उपयोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आमतौर पर हर वर्कशॉप में आपको एंगल प्लेट मिलेगी, बहुत कॉमन टूल है। इस डिस्टेंस को या इस माप को इसकी लंबाई कहते हैं एल, लेंथ। ये होती है इसकी विड्थ डब्ल्यू और ये होती है इसकी हाइट एच। विड्थ को कभी कभी बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ। कुछ कॉमन बातें होती हैं, कई तरीके की एंगल प्लेट होती है ना, तो कुछ कॉमन बातें होती हैं वो पहले बता देता हूँ। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस धातु की बनेगी? क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन या हाई क्वालिटी स्टील, उनकी बनती हैं ये। और इसके जितने भी ये फेसेस होते हैं, मतलब ये एक तो पीछे वाला फेस, इसका पीछे जो फेस दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि टूल जो आपका जॉब है वो वहीं पे पकड़ा जाएगा। एक इसका ये नीचे वाला फेस, जो नीचे वाला फेस है, क्योंकि ये यहाँ पर मार्किंग टेबल पर रखा जाएगा। मार्किंग टेबल भी फ्लैट होगी, ये वाला फ्लैट उसके ऊपर रखा जाएगा, और जो पीछे वाला इसका फेस है वहाँ पर हम जॉब को पकड़ेंगे, तब जाकर हम उसमें मेजरमेंट, मार्किंग, मशीनिंग, इस टाइप के काम हम इससे करते हैं। इस डिवाइस सहायक होती है ये डिवाइस उस तरीके के कामों को करने के लिए। ना सिर्फ इसके ये दो फेस प्रिसाइजली मशीन्ड होते हैं, इनकी ये एजेस जो हैं, ये वाली जो एजेस हैं, ये भी स्क्वायर होंगी, मतलब अपने फेस से 90 डिग्री पर मशीन की गई होंगी। अब समझ लेते हैं इसके उपयोग क्या हैं। उपयोग इसके मशीन शॉप में ज़्यादातर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें हम कोई मार्किंग करनी है और वर्टिकल पोजीशन में करनी है। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करनी होती तब तो हम उसको मार्किंग टेबल पर रखकर या सरफेस प्लेट पर रखकर मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर स्थितियां ऐसी हैं कि हमें जॉब को वर्टिकल पोजीशन पे रखकर और तभी मार्किंग करनी है, मल्टीपल मार्किंग करनी है उसके ऊपर, तब हमें उसको सीधा ऐसे वर्टिकल पोजीशन में खड़ा करना पड़ेगा ना, तब हमारी एंगल प्लेट उपयोग में आ जाती है। तो इनका काम है मार्किंग करना, मेजरमेंट करना और मशीन करने में सहायक होना। अब हो सकता है कुछ बच्चे ये सोचें कि सर, जब मार्किंग करने के लिए हमारे पास एक मार्किंग प्लेट है तो क्या ज़रूरी है कि हम उसको खड़ी हुई पोजीशन पे ही मार्किंग करें? क्यों ना उसको सरफेस प्लेट पर ऐसे बिछा लें हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे और वहाँ मार्किंग कर दें। जब हम एंगल प्लेट की बात करते हैं या मार्किंग की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम उस तरीके के जॉब्स की बात कर रहे हैं जो हाई टॉलरेंस में बनेंगे, मतलब जिसमें टॉलरेंस माइक्रोन्स में होगी। आपको माइक्रोन तक उसके साइज़ को एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। तो अगर हमें हाइट गेज से कोई मार्किंग करनी है, लिटा के हम मार्किंग करेंगे तो हम इंच टेप से नहीं कर सकते ना, मेजरिंग टेप में इतनी एक्यूरेसी नहीं आती है। और वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो आपको दो एज, उसके बीच में तो जॉब आना चाहिए। जॉब के अंदर अंदर अगर कोई मार्किंग होनी है तो बहुत मुश्किल होती है माइक्रोमीटर से और वर्नियर कैलिपर से मार्किंग करना। तब हमारे पास हाइट गेज होता है, एक हाइट गेज। उस हाइट गेज से हम मार्किंग करते हैं, तब हमें उसको वर्टिकल पोजीशन पे खड़ा करना पड़ता है। ये सारी बातें जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और उनको फील करेंगे, सिर्फ थ्योरी से ये समझ में नहीं आएंगी। कौन सा डिवाइस किस लिए महत्वपूर्ण है, क्यों उसकी आवश्यकता है, खाली थ्योरी से पढ़ के तो बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्योंकि एंगल प्लेट भी मार्किंग में वैसा ही सहायक हो सकता है जैसा आपका ट्राई स्क्वायर। बेंच वाइज भी कुछ काम वो कर सकती है जो हम एंगल प्लेट से करना चाह रहे हैं। लेकिन एंगल प्लेट की आवश्यकता कब पड़ती है वो जॉब पे डिपेंड करता है। तो इसके उपयोग में मैंने आपको बताया कि मार्किंग करना, मेजर करना और मशीनिंग के लिए सहायक एक डिवाइस है हमारी एंगल प्लेट। अब इसके प्रकार समझ लेते हैं। पहला है सॉलिड एंगल प्लेट। ये जो आपके सामने है ये सॉलिड एंगल प्लेट है। सॉलिड एंगल प्लेट मतलब इसमें ये वाला प्लेट और ये वाली प्लेट, मतलब ये वाला एक इसका हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसमें ना कोई स्लॉट बना होगा ना कोई होल बना होगा, ये सॉलिड है बस। और इसकी रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर बीच में एक रिब लगा सकते हैं। भाई कास्ट आयरन की बनी है तो कास्टिंग में ये एक रिब आ जाएगी ना, बीच में एक रिब आ गई जिसने इसको, जब इस पर मशीनिंग कर रहे होंगे तो ये इसका एंगल बिगड़ ना जाए, तो पीछे एक हम यहाँ पर सपोर्ट लगा देते हैं, तिकोनी सी, है ना। एक भी लगा सकते हैं और दो भी लगा सकते हैं, आप दो लगा सकते हैं, एक इस किनारे पर और एक इस किनारे पर अगर इसके इस फेस पर और इस फेस पर कोई स्लॉट नहीं बना हुआ है तो हम इसको कहते हैं सॉलिड एंगल प्लेट। आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि सबसे कॉमन यूज होने वाली एंगल प्लेट है सॉलिड एंगल प्लेट। और मुझे समझ नहीं आया कि ये सबसे कॉमन क्यों, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये वाली एंगल प्लेट क्यों है। अगर आप में से किसी को पता हो इस बात का जवाब,
या आपके किसी सर को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर लिखना, मैं भी तो सीखना चाहूँगा आप लोगों से। तो सॉलिड एंगल प्लेट ऐसी होती है, इसके बहुत लिमिटेड, मेरी नज़र से तो बहुत लिमिटेड इसके यूज़ है। किताबों में लिखा है कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली एंगल प्लेट है। एग्जाम्स के लिए आप यही याद कर लेना कि सबसे कॉमन यूज़ होने वाली प्लेट सॉलिड है। पर मेरे लिए तो इसके बहुत लिमिटेड यूज़ हैं जो बेंच वाइज कर सकती है काम, अगर आपके पास मशीन वाइज नहीं है, जो आने वाले हम लेक्चर्स में समझेंगे वाइसिस के बारे में। अगर आपके पास मशीन वाइज नहीं है और आपको मशीनिंग ऑपरेशन पे किसी जॉब को स्थिर करना है, तब आप सॉलिड एंगल प्लेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी एक साथ 2, और आप उसको मार्किंग प्लेट या बेड प्लेट, जो मशीन की बेड प्लेट होती है, उसके साथ बांध सकते हैं। खैर, ये एक इसका प्रकार है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि सॉलिड एंगल प्लेट वो होगी जिसमें इस फेस पर और इस फेस पे कोई भी स्लॉट या होल नहीं बना होगा। अब आते हैं दूसरे किस्म की एंगल प्लेट पर, स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में क्या होगा, ये रिब्स तो हो सकते हैं क्योंकि वो बीच में नहीं होंगी, फिर किनारे पे हो सकती हैं। ये आप समझ लेना, रिब्स लगी हुई हैं 2 किनारे पे ऐसे, ठीक। अब जो ये आपकी स्लॉटेड एंगल प्लेट होती है, इसमें हम स्लॉट्स बना के रखते हैं। जो वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल आपकी प्लेट है, उस पर ऐसे ऐसे स्लॉट, और ये थ्रू स्लॉट्स होते हैं। थ्रू स्लॉट मतलब आर पार होंगे, इस पूरी प्लेट के आर पार होंगे ये स्लॉट्स। और यहां पर हम वर्टिकल प्लेट पे वर्टिकल खड़े हुए स्लॉट्स बनाते हैं। ये स्लॉट्स यानी कि झिर्रियां, जिनको आप हिंदी में झिर्रियां कहेंगे, आर पार झिर्री इन फेसेस पे बनी होती हैं, और इस एंगल प्लेट को हम कहते हैं स्लॉटेड एंगल प्लेट। ये जो स्लॉटेड आपकी एंगल प्लेट्स हैं, इसमें ये स्लॉट्स किस लिए दिए होते हैं? ये जो नीचे आपके हॉरिजॉन्टल वाली साइड होगी, जो मार्किंग प्लेट पे रखी जाएगी या बेड प्लेट पे रखी जाएगी, उस पर मैंने आपको बताया था कि टी हेड बोल्ट के ग्रूव बने रहते हैं। मतलब ये अगर मान लीजिए किसी मार्किंग प्लेट पर ऐसे हमने बांधी हुई है, तो इस मार्किंग प्लेट पर यहां पर ग्रूव बने होते हैं बच्चों। इसमें एक टी बोल्ट आता है, उसका सिर टी शेप का होता है, वो टी तो यहां पर फंस जाती है और बोल्ट का हिस्सा ऊपर निकल जाता है, वहां पर हम नट से उसको टाइट कर देते हैं। तो ये हिस्सा यहां पर निकलेगा आगे, यहां पर और यहां पर हम ऐसे इसमें यहां पर नट से इसको बांध देते हैं, ताकि ये हमारी मार्किंग प्लेट के साथ सिक्योर हो जाए, बिल्कुल जकड़ी जाए। अब ये हिल नहीं सकती। वो बेड प्लेट और मार्किंग प्लेट भारी होती है, उसके साथ ये बांध दिया तो अब ये फिक्स हो जाती है। मशीन के बेड प्लेट की बात कर रहे हैं। और इधर हम टांग देते हैं अपना जॉब पीछे की तरफ, और तब हम मार्किंग करते हैं या मशीनिंग करते हैं। मान लीजिए आपको कोई गियर काटना है, तो यहाँ पर ऊपर से एक कटर आएगा, वो गरारी के दांत काटेगा। तो ये वर्टिकल पोजीशन में उस समय खड़ा होना चाहिए ना, आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो नहीं काट सकते, कटर तो ऊपर घूम रहा है। ये तब हम इसको एंगल प्लेट के साथ बांधते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मशीन शॉप में इस एंगल प्लेट का बहुत उपयोग होता है, और लगभग सभी फैक्ट्रियों में ये आपको मिल जाएंगी। अब जो तीसरी तरीके की आपकी एंगल प्लेट है, उसको हम कहते हैं एडजस्टेबल, और उसका एक और नाम भी है स्विवल। इसमें जो दोनों आपकी प्लेट्स हैं, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल खड़ी हुई हैं एंगल प्लेट की, वो फिक्स नहीं होती। हम एक प्लेट को घुमा सकते हैं ताकि किसी भी एंगल पर हम जॉब को पोजीशन कर सकें, उसी एंगल पर वो मशीनिंग होगी। जैसे आपने कुछ गियर देखे होंगे, गरारियां, उसमें तिरछे कटे होते हैं दांते, मतलब एक फेस तिरछा होता है। मीटर गियर कहते हैं, या बेवल गियर आप अगर देखेंगे तब आप देखेंगे कि उसमें दांते कुछ ऐसे कटे हुए होते हैं, यहाँ कटे हुए होते हैं दांते। तो अब कटर तो ऐसे नहीं चल सकता, कटर तो सीधा नीचे आ सकता है ना। तब हम क्या करते हैं कि इसको घुमाकर इस वाली फेस को सीधा कर देते हैं, ताकि हमारा कटर यहां पर दांत काटते हुए चले। इसको इस पोजीशन पे रखने के लिए किसी पोजीशन पे रख, एक ऊपर वाला फेस हमें सीधा करना है, और बाकी चाहे जॉब कहीं से भी टेढ़ा हो जाए, तब हमें इस एंगल प्लेट की जरूरत पड़ती है। और ये देखने में कैसा होता है, आपको मैं फोटोग्राफ तो डाल दूंगा, फिर भी एक डायग्राम बनाने की उसकी कोशिश करता हूं। इस तरीके की ये एक एंगल प्लेट होती है। इसमें जो ये दोनों फेस हैं, ये एक दूसरे के साथ ऐसे स्वेल कर सकते हैं, मतलब उसको घुमाया जा सकता है। यहाँ से बोल्ट ढीला करके, जो भी इसका लॉकिंग अरेंजमेंट है, उसको ढीला करके यहाँ पर एक एंगल के वो बने होंगे ग्रेडेशन, कि किस एंगल पे आपको घुमाना है। उसी एंगल पर हम ऊपर वाली प्लेट को घुमा सकते हैं। ऐसे नीचे वाली तो बेड प्लेट पे फिक्स हो जाएगी, ऊपर वाली एंगल प्लेट हम घुमा सकते हैं। और ये जब घूम के पूरा यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, तब ये आम एंगल प्लेट जैसी आपको दिखाई देगी। मतलब 0 डिग्री पर ये 90 डिग्री पर आकर इस प्लेट के साथ खड़ी हो जाएगी। तो ये एडजस्टेबल होती है। इसमें हम एंगल को 90 डिग्री फिक्स ना करके एडजस्टेबल रखते हैं। इसको हम कहते हैं एडजस्टेबल या स्वेल एंगल प्लेट। आखिरी तरीके की एंगल प्लेट है, चौथे नंबर की, उसको हम कहते हैं बॉक्स टाइप, और वो एक बॉक्स जैसी शेप की होती है। इसमें यहां पर ऊपर की साइड, यहां पर आपके बने होते हैं वही टी बोल्ट
हेड स्लॉट, जो टी बोल्ट हेड स्लॉट हैं बच्चों, वो थ्रू नहीं होते, वो आर पार नहीं होते, वो सिर्फ ये स्लॉट इस शेप के काटे जाते हैं सतह के ऊपर, वो पूरे वो डूबे हुए होते हैं, मतलब आर पार नहीं निकलते, ये प्लेट के इधर पार नहीं निकलेंगे, मतलब जो भी इस प्लेट की थिकनेस होगी उस प्लेट की थिकनेस के अंदर अंदर बनेंगे ये, ठीक है। तो इस पूरी लेंथ पे तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे स्लॉट बने होते हैं, और बाकी सारी साइडों में हमने बनाए होते हैं थ्रू स्लॉट्स, ताकि उनको बेड प्लेट के साथ बांध दिया जाए, इस वाली पे भी, नीचे वाली पे भी और साइड वाली पे भी, तीन तरफ हम स्लॉट काट देते हैं आर पार, जिसको हम क्लैंपिंग स्लॉट कहते हैं, और इसको टी हेड बोल्ट स्लॉट कहते हैं। एक फेस पर ये बना होता है। तो मशीन के बेड के ऊपर किसी जॉब को वर्टिकल पोजीशन में बांधना या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बांधने में ये सहायक हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं बॉक्स टाइप एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट के ये 4 प्रकार थे। अब बात करते हैं इसके ग्रेड की। कुछ हाई प्रिसाइजली एंगल प्लेट बनाई जाती हैं, उसको ग्रेड 1, और जो कम प्रिसीजन की होती हैं उनको ग्रेड 2। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ये स्टैंडर्ड्स हैं। इन स्टैंडर्ड्स में कैसी कैसी बातें लिखी होती हैं मैं बता रहा हूँ आपको। अगर लंबाई इतनी है तो चौड़ाई कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी, ये स्लॉट कितनी दूर होंगे, इसके क्या साइज़ होंगे, ये सारी बातें उस स्टैंडर्ड में लिखी होंगी, और तब जाके वो पूरी चीज़ बनती है आपकी ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 1 में ये भी लिखा होगा कि इनकी इस सतह में 90 डिग्री के कोण में कितना टॉलरेंस चल सकता है, मतलब कितना फ़र्क आ सकता है। उसके अंदर अंदर है तो पास है, वरना वो ठीक नहीं बनी है। और ये भी आता होगा कि इसकी फ्लैटनेस, हर सतह की फ्लैटनेस, उसके भी टॉलरेंस दे रखे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक स्टैंडर्ड बनता है। अब उस स्टैंडर्ड पे जो चीज़ बनी होगी हम उसको कहेंगे ये ग्रेड 1 की बनी है, और उस स्टैंडर्ड से थोड़ा कम बनी होगी तो ग्रेड 2 की, मतलब अव्वल क्वालिटी की और 2M क्वालिटी की। जो अव्वल क्वालिटी की है ग्रेड 1 वो महंगी होगी, जो ग्रेड 2 होगी वो थोड़ी सस्ती होगी। तो ये इसके 2 टाइप के ग्रेड होते हैं बच्चों। एंगल प्लेट के ग्रेड 2 होते हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 1 हाई क्वालिटी और ग्रेड 2 थोड़ा सा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसमें 90 की जगह 89 डिग्री होगा, 89 डिग्री नहीं होगा, कुछ मिनट्स का फर्क हो सकता है, कुछ सेकंड का फर्क हो सकता है, बस इतनी ज़्यादा टॉलरेंस हम नहीं देते। हाई मतलब मशीनिंग शॉप में हम हाई टॉलरेंसेज में काम करते हैं। जब हम किसी चीज़ को मशीन कर रहे होते हैं तो हाई टॉलरेंस पे काम कर रहे हो। इसके साइज़ की बात करें तो स्टैंडर्ड में 1 से लेके 1 to 10 ये स्टैंडर्ड कुछ साइज़ हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस साइज़ से ज़्यादा बड़े या छोटे तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहला साइज़ ही जो है वो होगा 125 × 75 × 100। अब इससे छोटा क्या बना लेंगे, मतलब 5 इंची तो लंबाई में होगा और 3 इंच उसकी चौड़ाई होगी और 4 इंच उसकी ऊंचाई होगी। तो इससे छोटी एंगल प्लेट और क्या बनाएंगे, पर 10वां जो आपका साइज़ होगा उससे बड़ी भी आपका एंगल प्लेट बना सकते हैं। उस पूरी टेबल को आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दे दूंगा, आप सिर्फ ये देख लेना कि उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट का फ़र्क है, और ये ग्रेड 2 की टेबल है जो आपकी किताबों में दे रखी है। तो ये था सारा आपका एंगल प्लेट्स के बारे में। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक सावधानी के तौर पर एक सलाह देना चाह रहा हूँ। आप ये ना सोचें कि सिर्फ थ्योरी पढ़कर आप बहुत सारी जानकारियाँ जो हासिल कर रहे हैं उनका उपयोग भी कर लेंगे। अगर आपको उनको उपयोग करना है तो अपने अपने इंस्टीट्यूट्स पे जाएं, फील करें, उनको छुएं, उन डिवाइसेस को, उनका प्रयोग करके देखें, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों कोई डिवाइस किसी खास जगह बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक ही काम को करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। ये जो डिवाइस है ये क्यों सहायक होती है और किसी खास जगह ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, इन सब गूढ़ बातों को समझने के लिए वो भाषा में नहीं समझाया जा सकता, वो थ्योरी में नहीं समझाया जा सकता। उसके लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट पे जाकर इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, उन प्रैक्टिकल्स को करना चाहिए। आपको सारी चीज़ बहुत क्लियर हो जाएंगी। वरना सच्चाई ये है, एंगल प्लेट, सरफेस टेबल, मार्किंग टेबल, चाबी, पाना, स्पैनर, ये नाम तो सबको पता है। हो सकता है वो नाम को पेचकस कहते हो, आप उसको स्क्रू ड्राइवर कहते हो। ये स्क्रू ड्राइवर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई आपका इंजीनियर जो है, जो बॉस है आपका, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जिस टीम में आप काम कर रहे हैं, वो तमिलनाडु का है, वो नहीं जानता पेचकस, वो अपनी भाषा में कुछ और कहता होगा उसको, वो आप नहीं जानते। तो कॉमन भाषा क्या है, स्क्रू ड्राइवर। तो आपको ये इंग्लिश के जो टेक्निकल नाम हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में यहीं तक। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, उम्मीद है। अच्छी लगी है तो देखते रहें, और नहीं अच्छी लगी है तो अपने अंदर वो एक इच्छा जगाएं कि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगने लगें, क्योंकि आपने ITI में एडमिशन ले लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।